नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम नवीन जहांगीर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर तो शायद ही किसी का अच्छा गया होगा। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे कि एक यूनिट में से जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक में से एक एक कुछ ना कुछ टूल्स देंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो जब तक किसी बच्चे को अगर पूरी यूनिट याद नहीं है, सारे टॉपिक्स याद नहीं है, तब तक उसके अच्छे नंबर आ ही नहीं सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर सकते हैं, एक यूनिट में से एक टॉपिक याद कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 याद कर सकते हैं। तो और उसमें से एक ही क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन आ रहे थे, तो अगर किसी को एक टॉपिक याद है तो एक क्वेश्चन ही सही कर पाएगा 3 में से, किसी को 2 याद है तो 2 कर पाएगा, और जिसको पूरी यूनिट याद है वही पूरे क्वेश्चन सही कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो हमारा पेपर सही होने के तो कोई चांस ही नहीं थे, क्योंकि हम तो सिर्फ एक एक टॉपिक को ही लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिसने जो वुडवर्ड फिजर का नियम था वो किया होगा, लैम्बर्ट वियर का नियम किया होगा, जो मैंने बताए थे सल्फा ड्रग्स मैंने बताया था, पिरोल बताया था, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में अगर कोई बच्चा 5 नंबर तो उसके हो गए, और उसके अलावा कोई बच्चा अगर उन चीज़ों को भी जो मैंने बताई थी हर यूनिट में से उनको भी लिख के आता तो 5 नंबर तो वो हो गए, 5-7 नंबर और ऐड कर सकते हैं आप उसके, और आराम से 10-12 नंबर हो जाएंगे। इतने नंबर सफिशिएंट है आपको आसानी से पास कराने के लिए। ठीक है, बाद आज फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर हम बात करने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है, और ये पेपर ऐसा है जिसमें नंबर आते हैं, अच्छे नंबर आते हैं अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें, और इसमें हमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक ही टॉपिक को 2-3 बार पढ़ें तो इतनी क्षमता तो हमारी हो ही जाती है कि हम उसको आसानी से लिख सकें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यार वो तो ख़राब होना ही था, क्योंकि हमने पूरी साल उसको पढ़ाई नहीं की और लास्ट टाइम पे कितना कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पास होने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ और आप जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट वो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। कम से कम इतना तो करना है कि हमको पता हो कि हाँ ये एक क्वेश्चन आया एग्जाम में और इसको हम किस तरीके से ठीक ठाक लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे मार्क्स मिल जाए। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लग रहे हैं। सबसे पहले पहली यूनिट में है गिब्स प्रावस्था नियम, ये आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र और BICD बिस्मिथ कैडमियम तंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरी यूनिट में से राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम और नैनसेट का वितरण नियम। तीसरी यूनिट में से डी ब्रोगली परिकल्पना, डेविसन जर्मर प्रयोग, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं ये दोनों, ऐसे तो मैं नहीं कर रहा था लेकिन इनको हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है और चांसेस तो इनके भी हैं और यूनिट में है तो आ सकते हैं। और श्रोडिंगर समीकरण, ये दोनों हमने पहले पढ़े हैं तो एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है इनका। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और कॉम्पटन प्रभाव भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं। 2-3 बार अभी भी पढ़ेंगे, आराम से खूब टाइम है तो पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ जाके किस प्रकार लिखना है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एक एक लाइन ही बिल्कुल एक्यूरेट ही चिपका रहे हैं वहाँ पे, ऐसे इतना परफेक्शन तो जरूरी भी नहीं है। हम बस उसको ठीक तरीके से लिख पाएँ, इतनी तैयारी करनी है। ठीक, उसके बाद चौथी यूनिट में से लेगम्यूर अधिशोषण समतापी का व्युत्पन्न, ये हमने पहले भी पढ़ा है अभी भी CIE में। उसके बाद भौतिक अधिशोषण में रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ये भी आ सकता है, आसान है। और उसके बाद अधिशोषण समतापी से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स थे जो मुझे लगता था आ सकते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलाकर अगर किसी का ऑर्गेनिक का बहुत ही ज़्यादा खराब किया है तो उसको ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई सा भी पेपर हो कितना ही टफ हो, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि जो हमने याद किया वो नहीं आ रहा तो जो हमने याद किया उसको 100% डिलीवर करके आओ। और मैं तो जो बच्चे मतलब जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई नहीं की और वो लास्ट में पढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना तो ये है, अगर आप जितना भी कुछ भी पढ़ रहे हो ना, जो भी पढ़ रहे हो ना, वो सब वहाँ पे दिखा के आओ भाई हमने ये पढ़ा है। ठीक है, और बाकी आपकी मर्जी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।